16 है हमारे पास, फिजिक्स ऑफ सॉलिड। यूनिट 16 है हमारे पास, फिजिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसके हम टॉपिक्स जो है वो रिव्यू करेंगे ताकि भाई आपको एनएमडी केट की जो है वो आपकी तैयारी हो सके अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं। अभी पहला टॉपिक है आपके पास इस चैप्टर का, सॉलिड्स। सॉलिड्स आपके पास क्या होते हैं जी? हाँ हाँ, मुझे पता है। सॉलिड्स आपके पास क्या, एटम्स आपके पास जो है वो क्लोज टुगेदर होते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट। सॉलिड्स, तो सॉलिड्स आपके पास क्या होते हैं जी? एटम्स एंड मॉलिक्यूल बट डिफरेंट इंटरनल अरेंजमेंट, हैविंग स्मॉल इंटरनल अरेंजमेंट। स्मॉल इंटरनल अरेंजमेंट। ठीक है, ये आ गया पहला पॉइंट्स। और इनके दरमियान जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। स्मॉल इंटरमीडिएट डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके पास सॉलिड्स आ जाएगा। अब सॉलिड्स को आपने तीन कैटेगरीज में डिवाइड की थी। कौन कौन सी कैटेगरीज थी आपके पास? एक आपके पास था क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी आपके पास एमॉर्फस, और तीसरा आपके पास जो है वो पॉलीमेरिक सॉलिड, पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो ये आपके पास तीन किस्म की टाइप्स थी। तो पहला जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें आपके पास क्या होता है जी? एटम्स आपके पास जो है वो रेगुलर अरेंज होते हैं, डेफिनेट अरेंजमेंट, डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट, डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये आपके पास एन एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड, एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स, यानी जिसमें आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं विद डायरेक्शन के साथ। तो ये इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज विद डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज विद डायरेक्शन। कि आपके पास डायरेक्शन से अगर आप एक्स एक्सिस पे जाओ तो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, वाई एक्सिस पे चले जाओ तो आपके पास चेंज हो जाएगी, और जेड एक्सिस में आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। सिमिलरली जो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड है, ये आपके पास इंटरमीडिएट, या इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इनडेफिनेट इरेगुलर शेप, इनडेफिनेट इरेगुलर, इरेगुलर शेप। और ये आपके पास आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? आइसोट्रॉपिक। यानी आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास सेम होती हैं एमॉर्फस सॉलिड के अंदर। लेकिन जो पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं ये आपके पास इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इसमें कोई इतना कोई ख़ास पॉइंट्स नहीं है जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दो तीन तरह की आपके पास डेफिनेशंस हैं जो कि आपको आनी चाहिए। पहली डेफिनेशन आपके पास क्या आ गया? इलास्टिसिटी। पहली डेफिनेशन क्या है जी आपके पास? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की आपके पास डेफिनेशन क्या है, इसको ज़रा आपने ध्यान में देखना है। ठीक है, when the external force is remove, external force remove
एक्सटर्नल फोर्स रिमूव बॉडी रीगेन इट्स शेप, बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप। जब आप फोर्स को रिमूव करो तो आपके पास जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, तो ये आपके पास क्या होता है जी, इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी मेरे पास आ जाएगी प्लास्टिसिटी। क्या आ जाएगी आपके पास, प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी में आपके पास क्या होगा, जब आप फोर्स को रिमूव करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी, नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप। कि अगर आपके पास बॉडी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लास्टिसिटी। अच्छा जी, तीसरी मेरे पास आ गई स्ट्रेंथ। जैसे कि आपने वर्ड जो स्ट्रेंथ है इसके आपने क्या आ गया, स्ट्रेंथ को किसको कहते हैं जी, ताकत को। उर्दू में आप क्या कहते हो जी, ताकत। तो स्ट्रेंथ आपके पास क्या होता है, स्टैंड विथ फोर्स, स्टैंड विथ फोर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है, स्टैंड विथ फोर्स। यानी अगर आपके पास ये कोई रॉड है या कोई स्टिक है आपके पास लकड़ी की, वुड की, और आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो ये कितना स्टैंड करती है इस फोर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास एक थिक स्टिक है, मोटी स्टिक है, और दूसरी आपके पास एक पतली स्टिक है लकड़ी की, आप इन दोनों पर फोर्स अप्लाई करते हो तो जो पतली वाली स्टिक है, थिन स्टिक है, ये आपके पास टूट जाएगी, लेकिन जो थिक स्टिक है वो आपके पास ज़्यादा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो इसमें आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, तो अगली चीज़ मेरे पास आ गई हार्डनेस। हार्डनेस किसको कहते हैं, कि भाई कोई चीज़ कितनी हार्ड है, हार्डनेस। कि अगर आपके पास कोई चीज़ जो है वो कितनी हार्ड है, यानी वो कितना रेजिस्ट कर सकती है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपने इसको जहन में कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसको अपने जहन में रखना है। पहली चीज़ तो मेरे पास आ गई हार्डनेस। हार्डनेस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक स्टील की रॉड है या आयरन का रॉड है, आयरन है मेरे पास, और दूसरी तरफ मेरे पास आ गया कोई लकड़ी, वुड आ गया, या कि मेरे पास आ गया वुड और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, आयरन या स्टील, लिख लो स्टील। ठीक है, आप क्या करते हो, इन दोनों को बेंड करते हो। जब आप फोर्स लगाते हो तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास वुड है ये कुछ देर के बाद आपके पास टूट जाएगी, लेकिन जो स्टील है ये आप लोग जब इसको बेंड करोगे तो ये ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस शो करवाएगी, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, तो आप इसको कह सकते हो कि ये मेरे पास हार्ड मटेरियल है। ठीक है, सिमिलरली तो स्ट्रेंथ भी आपके पास क्या आगे, स्टैंड विथ फोर्स, के मतलब कितनी फोर्स पे कितना वो स्टैंड कर सकता है। तो ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ है ब्रिटल और डक्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रिटल और डक्टाइल। ब्रिटल और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, डक्टाइल, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ब्रिटल किसको कहते हैं जी, ब्रेक। ब्रिटल का मतलब क्या आ गया, ब्रेक। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ब्रेक। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ब्रेक इजीली, ब्रेक इजीली। लेकिन जो डक्टाइल है ये जल्दी से ब्रेक नहीं होता, नॉट इजीली ब्रेक, नॉट इजीली ब्रेक। इसकी क्या कोई एग्जाम्पल मौजूद है, हाँ जी बिल्कुल मौजूद है आपके पास।
जैसे आपके पास अगर लकड़ी है, वुड की स्टिक है आपके पास, ये अगर आपके पास वुड की स्टिक है आपके पास, तो आप इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हो, आसानी से आप लोग इसको तोड़ सकते हो। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर आपके पास आयरन की स्टिक हो, आयरन की आपके पास स्टिक हो, तो आप इसको ब्रेक इजीली नहीं कर सकते। तो ये दो किस्म की आपके पास जो है वो चीज़ें आ जाएंगी, डक्टाइल और ब्रिटल के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको और कंटिन्यू करते हैं और भी चीज़ें देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मौजूद